Hello, my dear students. Welcome in our today's class. Today we are going to learn about the Raoult's law. In last lecture we had started lowering in vapor pressure और vapor pressure lowering. तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर लोअरिंग स्टार्ट किए थे. उसमें बेटा हमने कंप्लीट किए वेपर प्रेशर, देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड फाइनली relative lowering in vapor pressure. So this much we had studied in last lecture, right? Now today we are going to learn about the Raoult's law for the volatile solution as well as Raoult's law for the non-volatile solution. Raoult's, RAUOULTS, राउल्ट्स लॉ. अब बेटा इसमें हमको दो लॉज स्टडी करना है. एक तो बेटा राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूशन, दूसरा बेटा राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूशन. Volatile solution means those solution which evaporate when comes in contact with air or light. तो बेटा वो solution जो बेटा एयर और लाइट के कांटेक्ट में आते ही बेटा इवापोरेट हो जाता, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज वोलाटाइल सॉल्यूशन. चलिए अब बेटा पहले हम स्टेटमेंट देख लेंगे कि वोलाटाइल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है. नाउ फॉर द वोलाटाइल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन is equal to the product of their vapor pressure and mole fraction in the solution. तो बेटा राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहा है, सिंपल वर्ड में बोलना है तो वोलाटाइल सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट रहेंगे. अब बेटा दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक होता है बेटा सॉल्यूट और दूसरा होता है बेटा सॉल्वेंट, होता है ना. तो बेटे वोलाटाइल सॉल्यूशन के हर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल रहेगा उसके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के. प्रोडक्ट बोले तो इनटू, राइट. तो बेटे सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल रहेगा सॉल्यूट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के. वैसा ही बेटा सॉल्वेंट का वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल रहेगा उसके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के, राइट. बहुत इजी है बेटा, आगे समझ में आ जाता. एक बार फिर स्टेटमेंट देख लो. सो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट. अब कितने कंपोनेंट होते हैं, two components are present in the solution. One component is called as solute, another one is called as solvent, right. So partial vapor pressure of any volatile component of the solution is equal to the product of their vapor pressure and mole fraction in the solution, राइट. चलिए अब बेटा इसकी हमको डेरिवेशन डिराइव करना है. तो बेटा कुछ चीजें हम कंसीडर कर लेंगे. नाउ लेट P01 and P02 are the vapor pressure of solvent and solute. तो बेटा सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किए, P01 and P02. Now P01 it is the vapor pressure of solvent and P02 it is the vapor pressure of solute. तो बेटा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P01,
सैल्यूट का वेपर प्रेशर P02. Right? Now second thing, let X1 and X2 are the mole fraction of solvent and solute. अब बेटा X1 क्या है? It is the mole fraction of solvent and X2 it is the mole fraction of solute. बेटा जहां भी 1 यूज होता है वो बेटा सॉल्वेंट के लिए रहेगा और बेटा जहां भी 2 रहेगा वो सैल्यूट के लिए. सो P01 it is the vapor pressure of solvent, P02 it is the vapor pressure of solute, X1 it is the mole fraction of solvent and X2 is the mole fraction of solute. And third thing, let P1 and P2 are the partial vapor pressure of solvent and solute. अब बेटा P1 और P2, P1 क्या है बेटा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और P2 क्या है बेटा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट. तो बेटा ये 3 चीजें हमने कंसीडर करें. एक बार फिर से रिमाइंड कर लेंगे. सो P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P02 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, P1 partial vapor pressure of solvent and P2 it is the partial vapor pressure of solute. Right? Now therefore according to Raoult's law, इसलिए बेटा राउल्ट्स लॉ के लिहाज से क्या बोल रहा है बेटा राउल्ट्स लॉ? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ volatile solution, right, is equal to the product of their vapor pressure and mole fraction, right? Therefore P1 is equal to P01 into X1 बराबर रहेगा ना बेटा? P1 is equal to P01 into X1. Now P1 partial vapor pressure of solvent, P01 vapor pressure of the solvent, X1 it is the mole fraction of solvent. ऐसा बेटा सैल्यूट के लिए क्या होगा फिर? सो P2 is equal to P02 into X2. P2 is equal to P02 into X2. Now P2 partial vapor pressure of solute, P02 vapor pressure of solute, ये बेटा into है, हाँ, into X2 it is the mole fraction of solute. अब बेटा ये हो गया सॉल्वेंट का और बेटा ये हो गया सॉल्यूट का और बेटा दोनों का मिला दिए तो वो होगा बेटा सॉल्यूशन का. राइट? सो टोटल वेपर प्रेशर Pt इज इक्वल टू, राइट, टोटल बोले तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सो Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2. Pt टोटल partial vapor pressure is equal to summation of partial vapor pressure of solvent and solute. right? अब बेटा अपने पास P1 और P2 की वैल्यू है ना? P1 is equal to P01 into X1, P2 is equal to P02 into X2. तो बेटा P1 और P2 की वैल्यू पुटअप कर लेंगे. सो बेटा Pt is equal to Pt टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, अब बेटा P1 किसके इक्वल है? P01 इंटू X1 प्लस P2 बेटा किसके इक्वल है? P02 इंटू X2. सो टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. So Pt is equal to P1 plus P2
therefore pt is equal to p01 into x1 plus p02 into x2, राइट। ये बेटा x2 है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2 प्लस x2 डेट इज इक्वल टू 1। ये बेटा कॉन्सेप्ट है। x1 प्लस x2 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट that is equal to 1. Therefore x1 is equal to तो बेटा ये x2 जाएगा इधर माइनस में, therefore x1 is equal to 1 माइनस x2। तो बेटा x1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 माइनस x2 आ गई ना। तो बेटा अब मैं यहाँ पे x1 की जगह क्या लिखूंगा 1 माइनस x2। सो PT टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P01 इंटू 1 माइनस x2 प्लस P02 into x2. So PT is equal to P01 into 1 minus x2 plus P02 into x2। अब बेटा ये P01 1 के साथ में भी मल्टीप्लाइड में है और बेटा x2 के साथ में भी मल्टीप्लाइड में है ना। चलो P01 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो बेटा PT इज इक्वल टू P01 इंटू 1 डेट इज इक्वल टू P01 माइनस P01 इंटू x2 डेट इज इक्वल टू P01 इंटू x2, राइट। प्लस ये बेटा P02 इंटू x2, P02 इंटू x2, राइट। तो बेटा यहाँ पे हमने x1 प्लस x2 डेट इज इक्वल टू 1, सो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, सो PT इज इक्वल टू P01 इंटू 1 माइनस x2 प्लस P02 इंटू x2। अब बेटा P01 से मल्टीप्लाई करें तो P01 इंटू 1 डेट इज P01 माइनस P01 इंटू x2 P01 x2 प्लस ये बेटा P02 इंटू x2। अब बेटा यहाँ पे x2 दोनों में है ना बेटा, तो हम बेटा x2 कॉमन निकाल सकते ना। अब थोड़ा सा इक्वेशन को मैं अरेंज कर रहा हूं, देखिए इधर। सो PT इज इक्वल टू P02 इंटू x2 माइनस P01 इंटू x2 प्लस P01 चलेगा, राइट। तो बेटा थोड़ा सा मैंने क्या करा बेटे अरेंज करा, क्योंकि बेटा x2 हमको कॉमन निकालना है। चलिए अब ये दोनों में से बेटा x2 कॉमन निकाल दो तो बेटा फिर फाइनली एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी PT इज इक्वल टू P02 माइनस P02 माइनस P01 इंटू x2 प्लस P01। So it is the expression of Raoult's law for volatile solution।
ये बेटा राउल्स लॉ की एक्सप्रेशन किसके लिए बेटा? वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए. नाउ हियर PT, it is total partial vapor pressure. P02 vapor pressure of solute. P01 vapor pressure of solvent. X1, right, ये बेटा X2 that is the mole fraction of solute. और बेटा ये P01 vapor pressure of solvent. So it is the Raoult's law for volatile solution. ये है बेटा Raoult's law बेटा किसके लिए? volatile solution के लिए. volatile solution means those solution which evaporate when comes in contact with air or light. ठीक है. Now we are going to study Raoult's law for non-volatile solution. अब बेटा हम स्टडी करने जा रहे हैं Raoult's law for non-volatile solution. Now second one, that is the Raoult's law for non-volatile solution. अब बेटा Raoult's law स्टडी करना है बेटा किसके लिए? नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए. नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन मीन्स दो सोल्यूशन विच डू नॉट इवापोरेट व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर और लाइट. ठीक है. या बेटा क्वेश्चन आएगा, शो दैट P01 माइनस P1 अपॉन P01 दैट इज इक्वल टू X2. या बेटा यही क्वेश्चन आएगा, P01 माइनस P अपॉन P01 दैट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2. इसमें से बेटा क्वेश्चन कोई भी आने दो, आंसर आपका क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा. ठीक है. चलिए अब बेटा इसके दो स्टेटमेंट बताता हूं मैं आपको. Raoult's law for non-volatile solution. So for non-volatile solution, Raoult's law states that the relative lowering in vapor pressure of an dilute solution. कल का बेटा याद है ना? It is a relative lowering in vapor pressure P01 minus P1 upon P01. It is relative lowering in vapor pressure. कल बेटा स्टडी किए हमने. So the relative lowering in vapor pressure of an dilute solution. So the relative lowering in vapor pressure of an dilute solution is equal to the mole fraction of solute. Mole fraction of solute means X2. तो ये है बेटा relative lowering in vapor pressure. तो बेटा ये इक्वल रहेगा किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के. राइट. सो द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. क्या बोल रहा बेटे? वो किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के. मतलब बेटा P01 माइनस P1 अपॉन P01 डेट इज इक्वल टू X2. अब बेटा ये हमको प्रूव करना है या बेटा ये हमको डिराइव करना है. या बेटा और क्या बोलता सुनो. द वेपर प्रेशर ऑफ एन प्योर सॉल्वेंट. अभी जो पढ़े ना बेटा हमने वोलेटाइल सॉल्यूशन में, उसी का बेटा आधा पार्ट. द वेपर प्रेशर ऑफ एन प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन. यही पढ़े ना बेटा हमने पीछे. हाँ. सो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो बेटा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल होता है किसके बेटा? उसके वेपर प्रेशर
और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के। ठीक है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1। ये बोल रहा ना बेटा, राइट। अब बेटा इसको यूज करके हम डिराइव करेंगे ये एक्सप्रेशन, ये ऊपर वाली। ठीक है, देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ एन प्योर सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ एन प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, मीन्स P1 is equal to P01 into x1. Now P1, it is the vapor pressure of a solvent. P01, it is the vapor pressure of pure solvent. X1, it is the mole fraction of solvent. Now we know that, अब बेटा अभी पढ़े हमने, so we know that x1 plus x2 that is equal to 1. Mole fraction of solute plus mole fraction of a solvent that is equal to 1. बेटे solute और solvent दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल होता है किसके? 1 के। therefore x1 is equal to, हाँ ये गया बेटा x2 इधर मल्टीप्लाइड में, तो बेटा x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। तो बेटा अब ये x1 की वैल्यू मैं यहां पर पुटअप करूं, चलिए तो क्या हो जाएगी बेटा एक्सप्रेशन, P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P01 इंटू 1 माइनस x2। सो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू 1 माइनस x2। अब बेटा P01 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड में है ना, चलो मल्टीप्लाइड कर लो। सो P1 इज इक्वल टू, हाँ P01 इंटू 1 that is equal to P01, राइट। चलिए इंटू, हाँ अच्छा अब यहाँ बेटा इंटू है, यहाँ माइनस है, तो बेटा ये माइनस P01 इंटू x2, तो बेटा ये होगा P01 इंटू x2। सो P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P01 इंटू x2। अब बेटा ये P01 को लेकर जाओ इधर, तो यहाँ बेटा प्लस है ना, तो इधर आके होगा वो माइनस, तो P1 माइनस P01 that is equal to माइनस P01 इंटू x2। P1 माइनस P01, ये बेटा P01 को लाए हमने इधर लाए ना, हाँ तो बेटा ये इधर यहाँ प्लस है तो इधर आकर हो गया वो माइनस, तो P1 माइनस P01 that is equal to माइनस P01 इंटू x2। अब बेटा ये माइनस साइन नहीं चाहिए, माइनस साइन बेटा कैंसल करना है, तो मैं इसको इनवर्स कर दूं, चलो तो क्या हो जाएगा बेटा ये P01 माइनस P1 that is equal to P01 इंटू x2। क्या करा बेटा मैंने, ये माइनस साइन कैंसल करने के लिए बेटा इसको इनवर्स कर दिया, तो ये P01 गया इधर, P1 आया बेटा इधर, तो P01 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू P01 इंटू x2। अब बेटा ये P01 को इधर डिवाइड में ला लेंगे, हाँ तो बेटा क्या बन जाएगा फिर P01
माइनस P1 divided by P01 that is equal to x2। आ गया क्या? देखो बाबा वही जो ऊपर है, तो ये देखे P01 माइनस P1 अपॉन P01 डेट इज इक्वल टू x2। तो बेटा ये P01 माइनस P1 अपॉन P01 डेट इज इक्वल टू x2। नाउ P01 माइनस P1 अपॉन P01 डेट इज रिलेटिव इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और बेटा x2 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। अब बेटा P01 माइनस P1 की जगह अपन डेल्टा P भी लिख सकते ना, तो बेटा इसको हम और क्या लिख सकते, डेल्टा P अपॉन P01 डेट इज इक्वल टू x2, राइट। अब बेटा आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब बेटा आगे और देखो, नाउ x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। आगे आएगा बेटे, आपको आगे और बताऊंगा मैं। x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 plus N2. Now N2 it is the number of moles of solute, N1 number of moles of solvent, and N1 plus N2 number of moles of solution. तो बेटा N2 moles of solute, N1 moles of solvent और N1 plus N2 moles of solution। तो बेटा मैं अब x2 की जगह क्या लिख सकता, फिर N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, P01 माइनस P1 अपॉन P01 डेट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, राइट। तो बेटा यही हमको प्रूव करना था ना। सो द रिलेटिव लोअर इन vapor pressure of an dilute solution is equal to the mole fraction of solute present in solution. Okay, any difficulty up to here? So today we will stop here. Tomorrow we will study ideal and non-ideal solution. कल पढ़ेंगे बेटा हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन।